विकास सिर्फ एक शब्द तक सीमित नहीं है। विकास शब्द के बड़े मायने हैं। विकास तब होता है जब सपनों का मिलन हकीकत से होता है। अब योजनाएं बनती हैं, उसे जमीन पर उतारा जाता है, लोगों तक उसके फायदे पहुंचते हैं, उम्मीदें पूरी होती हैं। बिहार की विकास यात्रा में 18 जुलाई का दिन ऐतिहासिक रहा। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी को विकास की सौगात दी है। सरकार मोतिहारी के विकास पर 7,200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें रोड कनेक्टिविटी, रेल सेवाओं, फिशरीज, रूरल डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दुरुस्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने बिहार के मोतिहारी में 7,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया। मोतिहारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की नींव रखते हुए कहा कि आने वाला समय पूर्वी भारत का है। पूर्वी भारत को आगे ले जाने के लिए बिहार को विकसित करना जरूरी है। 21वीं सदी में दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एक समय जो ताकत केवल पश्चिमी देशों के पास होती थी, उसमें अब पूरब के देशों का दबदबा बढ़ रहा है, भागीदारी बढ़ रही है। पूरब के देश अब विकास की नई रफ्तार पकड़ रहे हैं। जैसे दुनिया में पूर्वी देश विकास की दौड़ में आगे जा रहे हैं, वैसे ही भारत में ये दौड़ हमारे पूर्वी राज्यों का है। हमारा संकल्प है आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर पटना भी, वहां भी औद्योगिक विकास हो। सूरत की तरह ही संथाल परगना का भी विकास हो। जयपुर की तरह जयपालगुड़ी, जलपाईगुड़ी और जाजपुर में भी टूरिज्म के नए रिकॉर्ड बने। बेंगलुरु की तरह बीरभूम के लोग भी आगे बढ़े। भाइयों बहनों, पूर्वी भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें बिहार को विकसित बिहार बनाना है। आज बिहार में इतनी तेजी से काम इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र और राज्य में बिहार के लिए काम करने वाली सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार में तेजी से प्रगति आज संभव है क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों में बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकारें हैं। साथियों, भाजपा और एनडीए का विजन है, जब बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा और बिहार तब आगे बढ़ेगा जब बिहार का युवा आगे बढ़ेगा। हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार, बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके मिले। इसके लिए बीते वर्षों में यहां तेजी से काम हुआ है। नीतीश जी की सरकार ने यहां लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ
सरकार में नियुक्ति भी दी है। नीतीश जी ने अभी बिहार के नौजवानों को रोजगार के लिए भी नए निश्चय भी लिए हैं। केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रही है। साथियों, कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत प्राइवेट कंपनी में पहली बार नियुक्त पाने वाले, जिसको पहली बार मौका मिलेगा, उसको 15,000 रुपया केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद 1 अगस्त से ही ये योजना लागू होने जा रही है। इस पर केंद्र सरकार 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। नए नौजवानों को नया रोजगार, इसका बहुत बड़ा लाभ बिहार के नौजवानों को भी होगा। साथियों, बिहार में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना जैसे अभियानों को और गति दी गई है। पिछले 2 महीने में ही बिहार में मुद्रा योजना के तहत लाखों लोन दिए गए हैं। यहां चंपारण के भी 60,000 युवाओं को स्वरोजगार के लिए मुद्रा लोन मिला है। साथियों, आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आप याद रखिए, एक और लालटेन का दौर वाला बिहार था, एक और ये नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। ये सफर बिहार ने एनडीए के साथ चलकर पूरा किया है। इसलिए बिहार का संकल्प अटल, बिहार का संकल्प अटल, एनडीए के साथ हर पल, एनडीए के साथ हर पल। विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के शासन में विकास अवरुद्ध हुआ। उन्होंने तत्कालीन नेतृत्व की आलोचना करते हुए कहा कि उनका ध्यान केवल गरीबों के धन को लूटने पर केंद्रित था। साथियों, आज की पीढ़ी को जानना जरूरी है कि बिहार 2 दशक पहले किस तरह हताशा में डूबा हुआ था। आरजेडी और कांग्रेस के राज में विकास पर ब्रेक था। गरीब का पैसा गरीब तक पहुंचना असंभव था। जो शासन में थे, उनमें बस यही सोच थी कि कैसे गरीब के हक का पैसा लूट ले। लेकिन बिहार असंभव को भी संभव बनाने वाले वीरों की धरती है, परिश्रमियों की धरती है। आप लोगों ने इस धरती को आरजेडी और कांग्रेस की बेड़ियों से मुक्त किया, असंभव को संभव बनाया। उसी का परिणाम है आज बिहार में गरीब कल्याण की योजनाएं सीधे गरीबों तक पहुंच रही है। पिछले 11 वर्षों में पीएम आवास योजना के तहत देश में गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए गए हैं। इनमें से करीब
60 लाख घर अकेले बिहार में गरीबों के लिए बनाए गए हैं। यानी दुनिया में नॉर्वे, न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे देशों की जितनी कुल आबादी है, उससे ज्यादा लोगों को हमने अकेले बिहार में गरीबों को पक्के घर दिए हैं। बिहार से आगे जाके मैं बताता हूं, हमारे अकेले मोतिहारी जिले में ही 3 लाख के करीब हमारे गरीब परिवारों को पक्के घर मिले और ये गिनती लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। आज भी यहां 12,000 से ज्यादा परिवारों को अपने पक्के घर में गृह प्रवेश का सौभाग्य मिला है। 40,000 से ज्यादा गरीबों को अपना पक्का घर बनाने के लिए बैंक में उनके खाते में सीधे पैसे भेजे गए हैं। इसमें से ज्यादातर लोग मेरे दलित भाई बहन हैं, मेरे महादलित भाई बहन हैं, मेरे पिछड़े परिवारों के भाई बहन हैं। आप भी जानते हैं, आरजेडी और कांग्रेस के राज में गरीब को ऐसे पक्के घर मिलना असंभव था। जिन लोगों के राज में लोग अपने घरों में रंग रोगन तक नहीं करवाते थे, डरते थे कि अगर रंग रोगन हो गया तो पता नहीं कि मकान मालिक को ही उठवा लिया जाएगा। ऐसे आरजेडी वाले कभी आपको पक्का घर नहीं दे सकते। बिहार की प्रगति का श्रेय माताओं और बहनों की शक्ति और दृढ़ संकल्प को देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की महिलाएं सरकार द्वारा उठाए गए हर कदम के महत्व को भली भांति समझती हैं। साथियों, आज बिहार आगे बढ़ रहा है तो इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत बिहार की माताओं बहनों की है। और मैं आज देख रहा था, लाखों बहनें हमें आशीर्वाद दे रही थी। ये दृश्य दिल को छूने वाला था। एनडीए द्वारा उठाए जा रहे एक एक कदम का महत्व बिहार की माताएं बहनें, यहां की महिलाएं अच्छी तरह समझती हैं। यहां इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं। आप याद करिए, जब आपको 10 रुपया भी अगर आपके पास है तो छिपा करके रखना पड़ता था। न बैंकों में खाता होता था, न कोई बैंकों में घुसने देता था। गरीब का स्वाभिमान क्या होता है, ये मोदी जानता है। मोदी ने बैंकों से कहा, गरीब के लिए दरवाजे कैसे नहीं खोलेंगे, और हमने इतना बड़ा अभियान चलाकर जनधन खाते खुलवाए। इसका बहुत बड़ा लाभ मेरे गरीब परिवार की महिलाओं को हुआ। बिहार में भी करीब 3.5 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते खुले। इसके बाद हमने सरकारी योजनाओं का पैसा सीधा इन खातों में भेजना शुरू किया। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे मित्र नीतीश जी की सरकार ने, और अभी घोषणा भी कर रहे थे, वृद्ध, दिव्यांग और विधवा माताओं को मिलने वाली पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये
महीने प्रति के हिसाब से कर दिया। ये पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ही तो जाएगा। पिछले 1.5 महीने में ही बिहार के 24,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों को 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद भेजी गई है। ये भी इसलिए हो पाया क्योंकि माताओं बहनों के पास आज जन धन खातों की ताकत है। साथियों, नारी सशक्तिकरण के इन प्रयासों के जबरदस्त परिणाम भी आ रहे हैं। देश में, बिहार में लखपति दीदी की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में हमने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 1.5 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। हमारे बिहार में भी 20 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बनी है। आपके चंपारण में ही 80,000 से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर लखपति दीदी हुई है। साथियों, आज यहां 400 करोड़ रुपए का सामुदायिक निवेश फंड भी जारी किया गया है। ये पैसा नारी शक्ति की शक्ति को बढ़ाने में काम आएगा। यहां नीतीश जी ने जो जीविका दीदी योजना चलाई है, उसने बिहार की लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार नारों या वादों तक सीमित नहीं है, बल्कि काम करके दिखाती है। साथियों, न हम नारों तक अटकते हैं, न हम वादों तक सिमटते हैं, हम तो काम करके दिखाते हैं। जब हम कहते हैं कि हम पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, तो ये हमारी नीतियों में भी, निर्णयों में भी नजर आता है। एनडीए सरकार का तो मिशन ही है हर पिछड़े को प्राथमिकता, हर पिछड़े को प्राथमिकता। चाहे पिछड़ा क्षेत्र हो या पिछड़ा वर्ग हो, हमारी सरकार की वो पहली प्राथमिकता है। दशकों तक हमारे देश में 110 से ज्यादा जिलों को पिछड़ा कहकर छोड़ दिया गया था। वो जाने, उनका नसीब जाने, ये हाल कर दिया था। हमने इन जिलों को प्राथमिकता दी। पिछड़े जिले के बजाय उन्हें आकांक्षी जिला बनाकर इनका विकास किया, यानी पिछड़े को प्राथमिकता। हमारे देश के सीमावर्ती गांवों को भी आखिरी गांव कहकर छोड़ दिया गया था। हमने इन आखिरी कहे जाने वाले गांवों को, वहां के विकास को प्राथमिकता दी और हमने नाम ही, व्याख्या ही बदल दी। वो आखिरी नहीं, वो देश का पहला गांव है, यानी पिछड़े को प्राथमिकता। दशकों तक हमारा ओबीसी समाज ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा था। ये काम भी
हमारी ही सरकार ने किया। हमारे आदिवासी समाज में भी जो सबसे पिछड़े थे, सरकार ने उनके लिए जनमन योजना शुरू की। अब इनके विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जो पिछड़ा है वो हमारी प्राथमिकता है। अब इसी भावना से एक और बहुत बड़ी योजना शुरू की जा रही है। 2 दिन पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत कृषि के मामले में सबसे पिछड़े 100 जिलों को चिन्हित किया जाएगा। ये ऐसे जिले होंगे जहां खेती से जुड़ी संभावनाएं तो भरपूर है, लेकिन पैदावार और किसानों की आय के मामले में ये जिले अभी भी पीछे हैं। इन जिलों के किसानों को इस योजना के तहत प्राथमिकता देकर मदद दी जाएगी। यानी पिछड़े को प्राथमिकता, इसका सीधा लाभ देश के करीब 2.25 करोड़ किसानों को होगा और इसमें बहुत बड़ी संख्या मेरे बिहार के किसान भाई बहनों के रहने वाली है। प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया, उनमें रेल, सड़क, ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से जुड़ी विकास परियोजनाएं शामिल हैं। इसमें समस्तीपुर बछवाड़ा रेल लाइन के बीच स्वचालित सिग्नलिंग शामिल है, जिससे इस खंड पर कुशल रेल संचालन संभव होगा। दरभंगा, थलवाड़ा और समस्तीपुर रामभद्र रेल लाइनों का दोहरीकरण 580 करोड़ रुपए से अधिक की दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण परियोजना का हिस्सा है। इससे रेल संचालन की क्षमता बढ़ेगी और देरी में कमी आएगी। रेल परियोजनाओं में पाटलिपुत्र में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव हेतु बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। लगभग 4080 करोड़ रुपए की लागत वाली दरभंगा नरकटियागंज रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना से रेल लाइन की क्षमता बढ़ेगी, अधिक यात्री और मालगाड़ियों का संचालन संभव होगा और उत्तर बिहार और देश के बाकी हिस्सों के बीच संपर्क मजबूत होगा। क्षेत्र में सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने NH 319 पर 4 लेन के आरा बाईपास की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने 820 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले NH 319 के परारिया से मोहनिया तक 4 लेन वाले खंड का भी उद्घाटन किया। ये NH 319 का वह हिस्सा है जो आरा शहर को NH 2 से जोड़ता है। इससे माल और यात्री यातायात में सुधार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मंजूर मत्स्य विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 12,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेश के तहत कुछ लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 40,000 लाभार्थियों को 160 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।